हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर छप गई, उसके बाद अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के फोन चालू हो गए। खबर दैनिक भास्कर में छपी। आप सब लोग, नेता मंत्री, सभी लोग बताते रहे बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने खबर छाप दी कि 2000 रुपया मानदेय बढ़ने की बातचीत चल रही है। मुझे नहीं मालूम उनके क्या सूत्र हैं, उनके क्या तथ्य हैं, लेकिन ये खबर सुनकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों में एकदम निराशा का माहौल हो गया। विक्रम सिंह, क्या कहेंगे खबर को लेकर? जी सर, सादर प्रणाम। देखिए, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के पास कोई काम है नहीं। अनुदेशक शिक्षा मित्रों के पास कोई काम नहीं है। ये केवल इसी प्रकार की खबरों को फैलाने का कार्य करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग पेपर से नहीं चलता है। जब उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश आएगा, उस शासनादेश से विभाग चलता है। बाकी कौन क्या छाप रहा है, नहीं छाप रहा है। यदि 2000 की बात करें तो 22,000 भी तो हिंदुस्तान पेपर में छपा था। यदि हम पेपर की ही बात करें कि 2000 रुपया है और 2000 के बाद और भी आगे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और 22,000 भी। उसमें यह नहीं लिखा है कि 2000 रुपया हमें किसी सरकारी सूत्र ने बताया। उसने कहा 2000 रुपया बढ़ने की खबर है, बढ़ने की, और अभी इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है सर कि यदि 2000 रुपया की बात आप कर रहे हैं तो 22,000 रुपया भी तो इसी हिंदुस्तान पेपर में छपा था कि नहीं छपा था जी। तो पेपर से बेसिक शिक्षा विभाग नहीं चलता है। बेसिक शिक्षा विभाग चलेगा उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश आएगा। बाकी किसी भी अफवाहों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब विद्यालय में अपना काम करिए। संगठन को जो प्रयास करना है वो संगठन भली भांति अपना प्रयास कर रहा है। बाकी न्यूज को इधर उधर वायरल करके फर्जी खबरों को फैलाकर न खुद परेशान हो न दूसरे को परेशान होने दे। जी सर। विक्रम सिंह, बात तो ठीक कह रहे हैं। यह खबर भी शिक्षा मित्रों ने मुहैया कराई। हालांकि खबरें हम भी देखते हैं और तब तक कई साथी इस पर सवाल खड़े करने लगे कि 2000 बढ़ना है तो क्यों बढ़ाया जाए, 2000 का क्या मकसद है। मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि वित्त विभाग से मंजूरी जरूर मिली है, ये इंटरनल खबर है, लेकिन उस मंजूरी में क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस सरकार में अंदर की बात पता लगाना बड़ा मुश्किल है, आप भी समझते हैं। लेकिन इस सब के पीछे इस तरीके से खबरें फैलाकर एक दूसरे के मन को आहत करके आखिर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलता क्या है? विक्रम सिंह, बताता रहा हूं, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के पास कोई काम है नहीं। तो जिसके पास काम नहीं रहता है वो इसी प्रकार की खबरों को वायरल करता है। हर ग्रुप पे वायरल करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे। अरे भैया, इंतजार करो। पेपर की कटिंग से और पेपर में कोई खबर छपती है, उससे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया क्या 2000 रुपया? यदि किसी के अकाउंट में 2000 रुपया क्रेडिट हो गए हो तो बताएं। तो इन सब खबरों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब सरकार का आदेश आएगा तब उन खबरों से तो दूसरे में देख लो, और कहीं होगा ना, पूछो तो पूछ के ले लो। तो बंद इन सब चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आने वाला समय जो है उसका इंतजार करिए। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नहीं विक्रम सिंह, एक खबर यहां ये भी है बहुत अहम और गंभीर कि आखिर मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा जो काबिले तारीफ होगा, तो क्या वो 2000 होगा? मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या 2000 रुपया बहुत काबिले तारीफ होगा? अरे सर, सरकार ने कहा है क्या कि 2000 रुपया होगा? नहीं, सरकार है, मंत्री जी का है। मेरे सवाल इसलिए आपसे ये सब हैं कि ये बात तो फाइनल हो। लोग परेशान हैं, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। लोग परेशान हो गए, फोन पे अभी भी फोन चल रहा है। जी विक्रम सिंह।
मैं बताया ना आपको, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के पास कोई काम है नहीं। ये सब इसी प्रकार का बेवजह का न्यूज इधर उधर फैलाने का काम करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो कहेंगे क्या, इन्हें कैसे सांत्वना मिले? ये सब परेशान हैं, सबके फोन अभी भी देख रहे हो, फोन पे फोन चल रहे हैं। जिसका आदत है परेशान होना, जो दूसरे को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। विक्रम सिंह, अखबार में कई बार छप गया कि अब अनुदेशक को इतना मिल गया। शिक्षा मित्रों, अगर ये 2000 की सही है तो फिर वो भी सही मान ली जाए, क्या किया जाए? मैं तो ये बिल्कुल एक नकारात्मक बात भी कर रहा हूं। और इसी दैनिक भास्कर ने भी छापा था कि 20,000 हो जाएगा अनुदेशक शिक्षा मित्र का मानदेय, तब 20,000 क्यों नहीं हुआ? वही मैं कह रहा हूं ना, इन पेपर से विभाग नहीं चलता है, विभाग सरकार के शासनादेश से चलता है। शासन का जब आदेश आता है, जीओ आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, उससे विभाग चलता है, उससे विभाग में काम होते हैं, उनसे क्रियाकलाप आगे बढ़ता है। बाकी पेपर की खबरों से विभाग नहीं चलता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जरा शुक्ला जी को लिंक भेज देना, और ये हमें ये फाइल मत बंद करना। ठीक है विक्रम सिंह, लेकिन बात यह है कि आप समझ रहे हो, अखबार में खबरें छपती हैं तो परेशान तो इसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भी बहुत दोष नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से खबर फैलाने का काम होता है उससे परेशानी सबको होती है। सबका अंतर। मैंने आपको क्या कहा, अभी किसी ग्रुप में कोई लिख दे कि अनुदेशक को कल राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा, उसको भी ये लोग वायरल कर देंगे। ये लोग तो किसी भी न्यूज को वायरल कर सकते हैं ना, इनको तो वायरल करने में पीएचडी हासिल हुआ है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों को फर्जी खबरों को फैलाने में इनको पीएचडी किए हुए हैं ये लोग किसी भी न्यूज को फैलाना शुरू कर देंगे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि मैं वायरल कर रहा हूँ वो कौन सी न्यूज है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। उस न्यूज से विभाग तो चलता नहीं है। तो इन सब चीजों से हम लोग बहुत मतलब नहीं रखते हैं सर। बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। चलिए ठीक है विक्रम सिंह, हालांकि आज बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्रों का जो मानदेय का काम था उसका भी लेटर जारी हो गया है, और समर कैंप के पैसे को लेकर भी कई जनपदों का लेटर जारी हुआ है। और ये जानकारी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने अभी हमें लेटर भेजा है। अच्छी बात है, बेसिक शिक्षा के जो शिक्षा मित्र थे सब परेशान थे और सब बहुत आहत थे, सबको राहत मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और विक्रम सिंह, बस एक सवाल मैं पूछूंगा विक्रम सिंह, अभी कोई ताजा और कोई नई जानकारी आपके पास, क्योंकि आप भी कहीं बाहर हैं? अब कल लखनऊ रहूंगा, कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ रहूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। चलिए ठीक है विक्रम सिंह, आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी हम शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात करेंगे क्या है पूरी। अभी आपने विक्रम सिंह जी को सुना, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा कुछ आदेश तो जारी हुआ नहीं है, उससे पहले शिक्षा मित्र अनुदेशक गड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, तो फिर गलत है। शिक्षा मित्रों को थोड़ा हिम्मत और हौसला अनुदेशकों को रखनी चाहिए। अनुदेशक घबराएं ना, यही अखबार कई बार हमको नियमित कर चुके हैं, कई बार हमें मानदेय दे चुके हैं, और उसके बाद मिला क्या, उसके बाद हुआ क्या। तो ये सब चीजें हैं, अब देखना है कि इसका क्या असर होता है, क्या इसका तारतम्य बनता है। फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। और आज प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने एक लेटर लिखा था, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों को नवंबर एवं दिसंबर का मानदेय न मिलने के संदर्भ में ये लेटर सुशील कुमार जी ने लिखा था, जो प्रदेश महामंत्री हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। तो बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली, बाराबंकी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, अमेठी, बदायूं, अंबेडकर नगर, बिजनौर, ललितपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, झांसी एवं अयोध्या को लेटर लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का माह नवंबर एवं दिसंबर का मानदेय
तथा समर कैंप का भुगतान न किए जाने के संबंध में उनका तत्काल आप मानदेय भुगतान करें। आपको निर्देशित किया गया एक पत्र में उल्लिखित मदों में अद्यतन जनपद एवं मानदेय भुगतान न होने के कारण समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में 3 दिवस के अंदर गत आप सुनिश्चित कराएं, अवगत कराएं। ये लेटर लिखा गया है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो बेसिक शिक्षा के जो शिक्षा मित्र हैं जिन्हें मानदेय नहीं मिल पाया है और वो परेशान हैं, उनके मानदेय का शायद कोई रास्ता निकल आए। ये लेटर आ चुका है और निश्चित रूप से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। ये हताशा और निराशा ठीक नहीं है बहुत ज्यादा, और इतना घबराना भी नहीं चाहिए, ना हड़बड़ाना चाहिए। आखिर ये सब चीजें अलग थलग हैं पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप करो और कुछ हो जाए और आपकी बात न सुनी जाए। सब एक अलग व्यवस्था है, अलग प्रणाली है। विक्रम सिंह ने ठीक कहा, अगर अखबारों से ही मानदेय मिलता तो अब तक कई बार मानदेय बढ़ा हुआ मिल जाता, और अखबारों के कहने से अगर खाते में क्रेडिट हो जाता तो अब तक क्या हो जाता, जाने क्या हो जाता। हौसला और हिम्मत बनाए रखें, निश्चित रूप से घबराएं ना, हिम्मत रखें, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। और अब जब अंतिम दौर में सब कुछ आ चुका है तो एक अच्छी उम्मीद और भरोसा रखिए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। यही कहा जा सकता है, यही आपके बीच रखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को बहुत दिन गोल गोल नहीं घुमाया जा सकता। एक दिन उसकी सच्चाई सामने आती है, और अब वो वक्त आ गया है कि हर चीज की सच्चाई सामने आए। कब तक आप इधर उधर घुमाओगे, कब तक आप गोल गोल घुमाओगे? एक दिन तो सच सामने लाओगे, उसे कैसे छुपाओगे? कई चीजें हैं जिन्हें आप समझें, जिन्हें विचार करें और जिन्हें देखें भी कि आखिर सच क्या है, सच्चाई क्या होती है। यह भी समझने की बात है। आज की खबर के बाद एकाएक हड़कंप सा मच गया शिक्षा मित्रों में, अनुदेशकों में, विचार होने लगा, भूचाल आ गया, फोन पर फोन आने लगे, और आना स्वाभाविक था। एक बहुत अच्छे मानदेय की जहां जिक्र चल रही हो, जहां बातचीत चल रही हो, वहां एकाएक ये चलने लगे कि आखिर 2000 रुपया बढ़ेगा, और 2000 रुपया का भी कोई सूत्रधार नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई कथन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो लोगों में थोड़ा सा हौसला तो पस्त होता ही है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को हौसला पस्त करने की आवश्यकता है नहीं। हिम्मत और हौसला दोनों अलग अलग विकल्प हैं, और दोनों का अपना अपना एक रास्ता है। घबराएं ना, अच्छी व्यवस्था बनेगी, अच्छी बात बनेगी। अब देखना यह है कि ये बनेगी कब तक, इसका हमें विचार करना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा। तो बात तो हम इंतजार में हैं कि शिव कुमार शुक्ला जी भी आ जाएं, तो जरा उनसे भी दो मिनट बात हो जाए, उनकी अपनी क्या राय है, क्योंकि शिक्षा मित्र उनकी राय भी सुनना चाहते हैं, और जरूरी है कि उनकी राय भी सामने आए, उनकी भी बात सामने आए। लगातार जिस तरीके से इन सब मुद्दों पर बातचीत हो रही है, कही जा रही है, ये बातें बहुत दिनों तक इधर से उधर हो रही हैं, पिछले 3 वर्षों से यही कि अब मानदेय बढ़ गया, कि तब मानदेय बढ़ गया, अब मानदेय का ये हो जाएगा। तो इससे सुनकर इसकी बातें शिक्षा मित्र अनुदेशक भी बड़ा आहत हो चुका है। वो आखिर कब तक हिम्मत बनाए, और वो कब तक इसी हिम्मत के जरिए आगे बढ़ता रहेगा। एक न एक दिन उसे कुछ न कुछ तो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। वो कब तक भरोसे में बना रहे, कब तक विश्वास में बना रहे, ऐसा आकलन और मानना है। और ये निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है, और आप भी समझिए कि बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ
बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ मुख्यमंत्री के ऐलान पर निर्भर करेगा। और जब मुख्यमंत्री का ऐलान अधिकारियों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, तो फिर ये 2000 का जिक्र कहां से आया? और 2000 ही जब बढ़ाना था तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहुत अच्छा करने जा रहा हूं, फिर बहुत अच्छा 2000 है, तो फिर कम अच्छा कितना होता, खतरनाक कितना होता, माइनस कितना होता, नेगेटिव कितना होता, नकारात्मक कितना होता। तो आप समझें, देखें और विचार करें कि आखिर सच्चाई क्या है इस पूरे घटनाक्रम की। और सोचिए कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरी तरीके से किसी को दिग्भ्रमित न कर रही हो, दिग्भ्रमित न कर रही हो। ऐसा एक भ्रमित करने वाली ये खबर बीच में आ गई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक बात है, 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक भी है, उससे 2 दिन पहले ये खबर आई है। अब देखते हैं कि क्या क्या सूत्र और क्या क्या व्यवस्थाएं बनती हैं। इसका हमें इंतजार है, इसकी हमें प्रतीक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रतीक्षा है वो है मानदेय की। मानदेय के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मानदेय के बिना सब कुछ सूना है। तो निश्चित रूप से ऐसा समझिए, विचार कीजिए और देखिए भी और सुनिए भी कि हर चीज एक टाइम के अनुसार ही चलती है। टाइम कब सटीक होगा, टाइम कब आएगा, उसका तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसकी तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो इसके अलावा, भरोसा के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा के लोग परेशान थे। बेसिक शिक्षा विभाग वालों का मानदेय आज रिलीज हुआ है, सबको मिल जाएगा, लेटर आ गया है। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन्हीं पर हम बातचीत करते हैं। इन्हीं पर हमने आपसे अपनी राय मशविरा भी की है, अनुदेशकों की बात सुनी है। उम्मीद है कि अभी शिव कुमार शुक्ला जी भी आए तो उनसे भी बात करें। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि उनका जुड़ने का बातचीत हुई है। अब देखो, वो अगर 1-2 मिनट में आ जाए तो 5 मिनट उनकी भी बात सुनी जाए, आखिर उनकी क्या राय है खबर पर। राय तो रायशुमारी और राय रखना सबका अपना अपना धर्म है। अब इस रायशुमारी में उनका मन क्या है, वो क्या चाहते हैं, ऐसा क्या कहा जाए। तो ये बात मानिए कि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे एपिसोड पर जो खबर है वो बड़ी सोचने वाली है। अखबार ने खबर छाप दी, क्यों छाप दी, कैसे छाप दी 2000 की, वो तो अखबार ही बता पाएगा। लेकिन मैं देखता हूं एक बार और शुक्ला जी से अगर बात हो जाए, अगर बात हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि शुक्ला जी भी आ चुके हैं, अभी हमारे साथ बातचीत हो जाएगी उम्मीद है, अगर उनका नेटवर्क ठीक रहा। आ गए हैं शुक्ला जी। कुल मिला के बात यह है कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बीच का जो ये दायरा है ये कैसे संतुलित हो। जी शुक्ला जी, शुक्ला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी शुक्ला जी, मुद्दे पे आ जाते हैं। आज एक अखबार में खबर छपी और उस खबर के बाद शिक्षा मित्रों में भूचाल आ गया। शिक्षा मित्र फोन करने लगे, सबसे आपके पास भी फोन गए होंगे। क्या है पूरा मामला? अखबारों में तो कई बार 25,000 भी वेतन दिला दिया, अखबारों ने कई बार 22,000 दिला दिया, लेकिन अखबार की खबर पर एकाएक भूचाल आ गया। शुक्ला जी देखिए मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है और ये खबर बहुत पुरानी है, उस खबर का कोई लेना देना वो नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से जो सभी साथियों से अपील करेंगे कि इस बात पर किसी भी प्रकार का आप लोग जो है भ्रम न पैदा करें।
और सरकार के और सम्मानित अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से जो बात हुई है वो बेहतरता के लिए हुई है। मानदेय बढ़ेगा तो अच्छा होगा और उसी पर काम चल रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि बेहतर हो। 2000 तो बहुत पहले, आपको 2022 के चुनाव से पहले की बात है, तो ये कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जो भी खबरें आ जाती हैं तो आदमी को जब कुछ नहीं मिलता है, हम लोग पीड़ित हैं, तो आदमी परेशान होगा, घबराएगा और चिंतित होगा। तो मैं आश्वस्त करता हूँ लोग इस पर परेशान ना हो, इस खबर को आप लोग संज्ञान में ना लें। जो होना है वो बजट के बाद होगा, बजट सत्र आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात मिश्रा जी, कि बेसिक शिक्षा मित्रों को पिछले 3 महीने से 12-14 जनपद में मानदेय नहीं मिला है जी। हमारी थी, तो आज हमारे यहाँ सुशील जी गए पत्र भी देकर के, मैं तो परेशान था। उस पत्र को संज्ञान में लेकर के सभी जिला शिक्षा को महानिदेशक महोदय ने पत्र कर दिया है और 3 दिन के अंदर सूचना प्राप्त होगी। उसके पत्र जो है उनको मानदेय की ग्रांट उपलब्ध करने की बात कही गई। तो ये बड़ा मुद्दा है। इस समय बोर्ड परीक्षा है, शिक्षा में बहुत परेशान है, हताश है, निराश है और उनको पैसे की आवश्यकता है। बच्चों की फीस जमा करना है, तमाम आवश्यकताएं हैं। 2-3 महीने पैसा नहीं मिल, वो लापरवाही है। तो इस पर भी हम लोग ने पहल किया है और हमारे महामंत्री ये थे, उस जारी हो गया है। उम्मीद है कि शीघ्र 2 दिन में इसकी रिपोर्टिंग आ जाएगी और हम लोगों का ये हो जाएगा। तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि कोई छापे, कुछ भी करे, जब तक किसी भी रूप से आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक हम लोग उसको बहुत संज्ञान में न लें और उस पर बहुत हताश निराश ना हो। शुक्ला जी, आज कई दिनों बाद आपसे बातचीत हो पा रही है, आप बड़े कष्ट में थे। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों से कुछ एक ढंग का संदेश दे दीजिए। अफरा तफरी मच जाती है, फोन आपके भी बज रहे होंगे, फोन हमारे भी बज रहे हैं। कई लोग, हमारा फोन नहीं उठ रहा था तो आपका फोन खींच रहे थे, आपका नहीं उठ रहा था तो हमारा फोन खींच रहे थे। तो एक बात आप कह दीजिए अपने संदेश में, चूंकि आप भी अभी व्यथित हैं, परेशान हैं, तो हम ज्यादा आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे और आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। जी शुक्ला जी। देखिए मिश्रा जी, हम निरंतर शिक्षा मित्रों के लिए चिंतित हैं और देखिए हमारे पिताजी इतनी गंभीर बीमार हो गए और मुझसे उन्होंने बात इस संदर्भ में नहीं किया। 2 तारीख को मैंने उन्हें दवा करके भेज दिया था और 5-6 में बीमार थे, लेकिन उन्होंने हो जाए और इतनी बड़े शिक्षा मित्र समुदाय का अहित ना हो जाए, तो हमने कार्यक्रम का साथ भर्ती कराया। आपको मेरे साथ घटना हुई तब से मैं अंतर यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिक्षा मित्रों के ही लगा रहता हूँ। अभी हमारे सुशील जी महामंत्री ने दिया और जब कल मैं फ्री हुआ तो उस पर हम लोगों ने परसों बात किया, कल बात किया, आज जाता है भी दिया है। तो मेरा मानना है कि हम लोग शिक्षा में जितने लगे हैं और जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। बजट सत्र में मानदेय बढ़ोतरी के या अन्य के संबंध में जैसा होगा, 4 दिन में लखनऊ नहीं पाऊंगा, स्पष्ट है। इसके बाद हम लखनऊ आएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, बात करेंगे, अधिकारी रूप से संघर्ष करके इस व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जनप्रतिनिधि में अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी हम काम करेंगे, लेकिन लोग शिक्षा से अपील, बेसिक के शिक्षा मित्रों से अपील है कि अभी आपका लेटर डायरेक्टर को गया है और शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की गई है। सूचना 2 दिन में देके फिर हम लोग अगली कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। चलिए शुक्ला जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना शिव कुमार शुक्ला जी को, आपने सुना विक्रम सिंह को। बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है। समय रहते हुए जब सरकार का बजट प्रस्तुत हो, हमें तब तक का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।